स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मीन्स समथिंग इनडेफिनेट। जब हम कुछ लैब में काम करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी मेजरमेंट्स करनी पड़ती है। यानी कि अगर हमें कोई लिक्विड लेना है, कोई केमिकल लेना है, तो उसको वॉल्यूम में मेजर करना पड़ेगा। हमें उसको मेजर करने के लिए हम सिलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसकी बहुत कम अमाउंट यूज करनी है, हम ब्यूरेट का भी यूज कर सकते हैं, पीपेट का भी यूज कर सकते हैं। ये सब क्या हो गए? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। ऐसे ही अगर हमें कोई लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ कितनी मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंग हम, अगर हमें लेंथ मीटर में है तो हम मीटर स्केल का यूज करेंगे, सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्केल का यूज करेंगे। अगर हमारी लेंथ और भी कम है तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो जब हम मैन्युअली मेजर करते हैं, जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एरर रह जाता है। ठीक है, वो एरर दो वजह से हो सकता है। एक तो जो काम कर रहा है वर्कर, उसकी स्किल की वजह से कि उसने कुछ मेजरमेंट में गलत मेजर किया हो, या फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं, मेजरिंग स्केल हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंट जो भी जिससे हमारी मेजरमेंट हो रही है, उसमें कोई ना कोई एरर हो। अगर उन दोनों में से किसी भी एक में एरर है तो हमारी मेजरमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हम उसको गलत नहीं कहेंगे, उसको अनसर्टेन कहेंगे। यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, उस एरर को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को समझने के लिए हमें दो फैक्टर समझने पड़ेंगे। फर्स्ट इज प्रिसीजन एंड सेकंड इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। कितनी क्लोजली जो है अलग अलग मेजरमेंट क्या करती है? वो एक दूसरे से एग्री करती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 2 ग्राम शुगर है। हमने 3 स्टूडेंट्स को 2 ग्राम शुगर दी। हर एक को कहा कि वो अपने अकॉर्डिंग इसको मेजर करके बताए कि इसका वेट कितना आता है। जब स्टूडेंट ए ने उसको मेजर किया तो उसने उसका वेट ऑब्जर्व किया कि ये 1.95 ग्राम है, और सेकेंड टाइम जब उसको मेजर किया तो उसने उसका वेट ऑब्जर्व किया 1.94 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट्स क्या है? 1.95 एंड 1.94। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? प्रिसाइज वैल्यूज कहेंगे। ठीक है, ए का रिजल्ट क्या आता है? प्रिसाइज आता है, बट एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि एक्यूरेट तो 2 ग्राम है, 2 ग्राम से क्या है? ये बहुत दूर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ए गिव प्रिसाइज रिजल्ट बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स हाउ द मेजरमेंट डन एक्सपेरिमेंटली एग्री विद द करेक्ट वैल्यू। यानी कि करेक्ट वैल्यू में कितने क्लोज है, उससे कैसे एग्री कर रही है, कितनी एग्री कर रही है। अगर हम बी लेते हैं, बी स्टूडेंट जो गया था मेजर करने के लिए, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 बार मेजरमेंट करने पर उसका एक बार वेट आया 1.99 ग्राम और सेकेंड टाइम वेट आया 2.01 ग्राम। ठीक है, हमारा जो ये वेट है 1.99 ग्राम एंड 2.01 ग्राम, ये क्या आता है? 2 ग्राम के बहुत क्लोज है। और जो ये दोनों रिजल्ट वैल्यूज है एक दूसरे के भी क्लोज है। जब ये दो वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है तो ये प्रिसाइज वैल्यू है, और जब ये 2 ग्राम के क्लोज है तो ये क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, तो जो बी का रिजल्ट है वो क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और एक थर्ड स्टूडेंट था, ठीक है, उसने क्या किया? जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसका वेट आया एक बार तो 1.95 आया, एक बार 2.05 आया। ठीक है, जब उसका वेट क्या आ रहा है 1.95 और 2.05, दोनों क्या है? ना तो दोनों एक दूसरे के क्लोज है, ना ही वो एक्यूरेट रिजल्ट के क्लोज है। इसलिए जो इसका रिजल्ट है ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। अगर हमारा रिजल्ट प्रिसाइज है, प्रिसीजन वैल्यू हमें मिलती है, प्रिसाइज वैल्यूज हमें मिलती है, तो हम क्या कहेंगे? हम फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो। ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों आता है तो ये बेस्ट रिजल्ट होता है। जो हम केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट करते हैं वो बहुत लार्ज नंबर भी हो सकती है, बहुत स्मॉल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी जो नंबर है, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनकी जो पावर होती है 10⁻34, 10⁻23। आप लोगों ने एवोगैड्रो नंबर सुना होगा। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर उसको डिस्कस भी करेंगे। उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर वैल्यू क्या वर्ड यूज करें? 23। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यानी इसका मतलब है इसके बाद 23 जीरोज आएंगे। ठीक है, 23 जीरोज हम नहीं लिख सकते, हमें बार बार इस वर्ड का यूज करना पड़ा, इसलिए हमने इसको क्या नोटेशन दी? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नोटेशन को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। Every number is written as n into 10⁻n
हर नंबर को हम n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर कैपिटल N क्या है, अ नंबर विथ सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, इसके लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट आएगा, वो डिजिट 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है। जो नंबर क्या रहेगा, लेफ्ट से लेकर के डेसिमल के लेफ्ट से में सिर्फ सिंगल डिजिट आएगा, जैसे कि इसके, तो फिर ये नंबर कहां से वेरी करेगा, 1.000 से लेकर के 9.999 तक, ठीक है। और जो स्मॉल है ना, वो क्या होता है, एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। एन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब मैं एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 232.508, 232.508। इसको हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डेसिमल है इसको कहाँ लाना पड़ेगा, डेसिमल को हमें यहां से यहां मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, कि जो डेसिमल है उसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट है, 1 2 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट मीन्स यहाँ लाना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ गया और 1 डिजिट है इसके पहले लेफ्ट में सिर्फ, तो इसलिए क्या करना पड़ा हमें, डेसिमल को 2 पॉइंट्स किस तरफ मूव करना पड़ा 2 डिजिट टू द लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10⁻² आ जाता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है। डेसिमल हैव टू मूव टू द लेफ्ट, डेसिमल को हमें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा बाय 2 प्लेस से। सेम इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो क्या आ गया, जितना हमने मूव किया उतना हमने क्या लिख दिया, 10⁻⁴ करके लिख दिया। अगर हमें क्या करना पड़े, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.00016। इसको हमें क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, एक भी डिजिट नहीं है, वो डिजिट क्या है, 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। कितने प्लेसेस मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 प्लेसेस मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 हो जाएगा, और कितने प्लेसेस मूव किया है, 4 प्लेसेस, तो 4 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, -4, 10⁻⁻4। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल हैज टू मूव 4 प्लेस टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो -4 क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ से हमारा क्या मेन पॉइंट निकलता है, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव इफ द डेसिमल इज मूव टू द लेफ्ट। एक्सपोनेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अगर डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और नेगेटिव रहेगा जब डेसिमल को हम राइट की तरफ मूव करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है 0.4040.54। इसके साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, कितने प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3 तो 10⁻³ आ जाएगा, और हमारा आंसर 4.0405। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.00457, ठीक है। इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 4.57 इंटू 10⁻⁻4 हमारा क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम जैसे 2 नंबर ले लिए, ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम जनरल जो हमारा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10⁻5 को 10⁻8 से। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी पावर 13 आ जाएगी, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 38.64। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, कितने पॉइंट डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो हम 1 ऐड कर देंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में, यानी 13 + 1 14 आ जाएगा। अब डिवीजन रूल भी ऐसी है। हमने 2 नंबर लिए हैं, 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे नंबर है इनको तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और जब हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 10⁻³
अब इसको डिवाइड करेंगे 10⁻⁴ से, तो जो 4 है ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि जो नीचे प्लस टर्म थी वो क्या हो जाएगी, माइनस की टर्म हो जाएगी। 10⁻³ - 4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिजिट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट में नहीं है, तो हमें जो डेसिमल है उसको राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4.909 × 10⁻⁷ -1, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो क्या होती है, नेगेटिव, और कितने नेगेटिव होती है, जितने प्लेस हमने उसको मूव किया है, तो यानी 10⁻⁸ आ जाएगा। अब हम एडिशन के लिए रूल देख लेते हैं। एडिशन के लिए रूल क्या कहता है, फॉर एडिशन नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, नंबर को इस तरीके से लिखते हैं कि उनके पास सेम एक्सपोनेंट होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है 6.65 × 10⁻⁴ प्लस 8.95 × 10⁻3। यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू है 4, यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू है 3। अब हमें दो मेथड हैं इसको करने के। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की वैल्यू इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 4 कर ले, या फिर इसकी डिक्रीज करके इसको 3 कर ले। एंड दोनों मेथड से करवाया है। यहाँ पर फर्स्ट मेथड देख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है। एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसका मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें ऐड करना है तो हमें जो डेसिमल है उसको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड लेफ्ट। जब हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 9598.0 यानी 0.895 × 10⁻⁴, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखते हैं। 10⁻⁴ को अगर हम कॉमन लेते हैं तो जनरल एडिशन करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर 10⁻⁴ है, इसको 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁴ को 10⁻³ में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से 1 एक्सपोनेंट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो डेसिमल है उसको हमें मूव करना पड़ेगा टुवर्ड राइट। जब हम इसको राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 66.5 × 10⁻⁴ यानी 66.5 × 10⁻3, और इसके अंदर एडिशन ये टर्म एज इट इज रहेगी। 10⁻3 हम कॉमन ले लेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये आएगा। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को टुवर्ड लेफ्ट मूव करेंगे। जब हम इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने दोनों मेथड से देखे, हमें यहाँ से ये ऑब्जर्व हो रहा है, जब हम हायर एक्सपोनेंशियल को लोअर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो मैथमेटिकल स्टेप है वो क्या हो जाता है, स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जनरल, कि हम लोअर टर्म को हायर में कन्वर्ट करें। लोअर एक्सपोनेंशियल टर्म को हायर एक्सपोनेंशियल टर्म में, यानी 3 को 4 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 3 स्टेप्स में हो जाता है। अगर हम 4 को 3 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 6 स्टेप्स में होता है। तो हमें शॉर्टकट यूज करना चाहिए। दोनों ही मेथड ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो हमें ये वाला जो मेथड है इसको प्रेफर करना चाहिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन रूल के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। फॉर सब्ट्रैक्शन नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है कि उनके पास सेम एक्सपोनेंट हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 2.5 × 255 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ठीक है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको 10⁻⁻2 में कन्वर्ट करते हैं। 10⁻⁻3 को -2 में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर -3 को -2 में कन्वर्ट करने के लिए -3 के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम -3 के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा डेसिमल है इसको हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। जब हम इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0.48, और ये क्या हो जाएगा 10⁻³ + 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0.48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ये वाली टर्म एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे 10⁻²। ठीक है, अब 10⁻² क्या रहेगा, इसमें से कॉमन 10⁻² अगर इन दोनों में से कॉमन आ जाए तो यहाँ बच जाएगा 2.5 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। और जब हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, अगर हम 2.5
इंटू 10⁻⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3 है। इसको हम क्या करें, 10⁻³ में कन्वर्ट करें। ठीक है, -2 को -3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें -2 से एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डेसिमल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर हम इसको राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25.0 इंटू 10⁻³ माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 यहां से कॉमन आ जाएगा, 25 माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ 25 में से 4.8 माइनस करेंगे तो 20.2 इंटू 10⁻³ आएगा। 20.2 को हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। जब डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या आएगा, 2.02, कितने डिजिट मूव किया है, 1, तो हमारे पास 10⁻³ प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 2.02 इंटू 10⁻²। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ इस मेथड से हमें ये मिल रहा है और इस मेथड से हमें ये मिल रहा है। दोनों मेथड से हमें आंसर सेम मिल रहा है, बट जो ये वाला मेथड है ये क्या है, लेंथी मेथड है, और ये क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट मीन्स इसमें कम स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पर मोर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को प्रेफर करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, जो ये लोअर टर्म है, ठीक है, विद साइन हम लिखते तो ये लोअर है और विदाउट साइन तो हाइयर है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइयर एक्सपोनेंशियल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।